जय हिंद फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन की एक और श्रृंखला में हमको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत है, जो कि बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन आपके सारे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो आगामी एग्ज़ाम है। तो इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखें आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है। चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमारे शरीर में अधिकतम भार बनाता है। तो हमारे शरीर में अधिकतम भार क्या बनाता है, इसे देखिएगा आप। हमारे शरीर में अधिकतम भार जल बनाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। हमारे शरीर का लगभग 75% भाग नवजात शिशु जो पैदा होते हैं उसके अंदर लगभग 75% भाग जल बनाता है, जबकि अन्य अवस्था में जल का भाग अन्य होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो उसी से संबंधित मिलता जुलता क्वेश्चन है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? ये क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक हमने बताया आपको नवजात शिशु में 75% जल होता है, तो वयस्क मनुष्य में कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य में 65% जल होता है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि वयस्क मनुष्य में 60 से 65% जल होता है, तो स्त्रियों में 55 से 60% जल होता है। आप लोग सभी जानते हैं कि जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो उत्तम विलायक है। और जल किसका किसका बेस है? ब्लड का, लार का और ऊतक का, प्लाज्मा का, मूत्र का, इन सब का बेसिक यूनिट ब्लड ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर से पाया जाने वाला तत्व क्या है? मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये ऑक्सीजन है। मानव शरीर के अंदर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण या सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ये आप लोग देख लिए हैं, कई बार ये क्वेश्चन हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन बदला हुआ है। मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो यहाँ पे आपका जब ऑक्सीजन ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, जो कि कैल्शियम है। एक सीक्वेंस होता है जो हमारे शरीर में 6 अति महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 65%, फिर उसके बाद उसमें कार्बन होता है 18%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 3%, 1.4% कैल्शियम होता है तथा 1.1% फास्फोरस होता है। इस सीक्वेंस को आप लोग ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीक्वेंस है। इसमें से कुछ भी आपको चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वयस्क मनुष्य में होता है, तो वयस्क मनुष्य में होता है, आपको दिया है ऑप्शन में अस्थि। तो कितनी अस्थि होती है वयस्क मनुष्य में? 206 अस्थियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। जैसे लोअर पीसीएस एग्जाम 2004 में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, बिहार पीसीएस में पूछा गया है, इतना सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या। तो मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या, ये उसी क्वेश्चन को बस आपको घुमा दिया गया है क्वेश्चन के और फॉर्म को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे भी 206 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या होती है। तो 20 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 100, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन डी पे टिक करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष आते आते हमारे शरीर में 206 हड्डियां उपस्थित होती हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पे आप देखिएगा वोमर स्टेप मेलियाम्स इनकिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्टेपीज। जो स्टेपीज है ये कान में पाई जाने वाली हड्डी है, जो कि सबसे छोटी हड्डी की श्रेणी में आती है। इसके अपोजिट देखते हैं एक क्वेश्चन और इससे संबंधित है। मानव शरीर की लघुत्तम हड्डी होती है। तो मानव शरीर में लघुत्तम हड्डी कहाँ होती है? कान में। ये जो आपके शरीर पे कान दिख रहा है बाहर, जिसे आप टच कर पाते हैं, ये कान नहीं है, ये कर्ण पल्लव कहा जाता है। और ये जो होल है कान यहाँ से शुरू होता है और ये हड्डी जो होती है मध्य में, मिड ईयर में पाई जाती है, जिसे हम स्टेप कहते हैं। और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी तो वो फीमर की हड्डी है, जो आपकी जांघ में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी की यहाँ बात हो रही है, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। और ये हड्डियों को हम 3 श्रेणी में बांटकर देख सकते हैं। ये हड्डियाँ 3 श्रेणी में बढ़ती हैं। कैसे कैसे बढ़ती हैं? तो एक होती है हड्डी जो हमारे
अभी तक आपने देखा खोपड़ी में और फिर एक होता है कपाल में, और जिसे हम बोन केस कहते हैं। ये बोन केस जितने में आपके शरीर में जो बाल जितने क्षेत्र में पाया जाता है इसे बोन केस कहते हैं। इसमें 8 हड्डियां होती हैं, ये बोन को प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को, ब्रेन केस। फिर अगला होता है 14 हड्डियां होती हैं चेहरे पे। ये जो हमारा चेहरा है इसमें 14 हड्डियां होती हैं, और 6 हड्डियां होती हैं कान में। एक कान में 3 हड्डी होती है, तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी, 14 हड्डी चेहरे में और 8 हड्डी बोन केस ब्रेन केस में। टोटल मिला के 28 हड्डी हमारे खोपड़ी में हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट बोन का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितनी जोड़ी होती हैं? पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं, जिसे हम लोग रिब कहते हैं? तो रिब ये 12 पेयर, 12 जोड़ी 24 रिब होती हैं, जो कि थोरैसिक कैविटी में पाए जाते हैं। और ये हमारा थोरैसिक कैविटी बनाता है, जिसे हम लोग वक्षीय कटहरा कहते हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है? जैसे वाइटल ऑर्गन में आपका आ जाएगा हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब हमारे वाइटल ऑर्गन में, लीवर, ये सब वाइटल ऑर्गन में आएंगे। ये हमारे शरीर को सुरक्षा करने के लिए पसलियाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन 12 सही है, 12 जोड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य के पैर की हड्डी, बस इतना सा ही क्वेश्चन है और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कम से कम 6 बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में हड्डी, पैर में हड्डी, तो मनुष्य के पैर की हड्डी बस ठोस होती है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन सी सही, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। जो हमारा कुल्हे का जोड़ है, कमर जहाँ से पैर निकलती है, यहाँ पर जो जोड़ होता है इसे कुल्हे का जोड़ कहते हैं, और इसके रिप्लेसमेंट को हम लोग आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डी को एक साथ पकड़े रखते हैं उन्हें कहते हैं? जो ऊतक हमारे हड्डी को पकड़े रहते हैं उन्हें स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, जो कि मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। मसल को बोन से जो जोड़ते हैं उसे लिगामेंट कहते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16। दांत पर जमी परतें बनी होती हैं, जो हमारे दांत पर पीली पीली परतें जमी होती हैं, इससे ये किससे बनी होती हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। ये बैक्टीरिया, भोजन के कण और थूक से बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? हम जब नाखून काटते हैं तो हमें दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि नाखून जो होते हैं ये वृत्त कोशिका के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है, और ये कोशिका के मृत द्रव से बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो जब हम अस्थि और दांत के निर्माण की बात करते हैं तो उसमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस। ये 2 केमिकल हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, जो इसके दांत और हड्डी के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों की कमी से दांत में और हड्डी में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? ये क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में 20 दांत ऐसे हैं, 20 टीथ ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं, और बाकी 12 टीथ ऐसे हैं जो 1 बार आते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि और दांत, यहाँ पे और होना चाहिए, प्रिंट है, मिस्टेक है प्रिंटिंग में, यहाँ पे और होना चाहिए, और दंत के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होते हैं? तो हड्डी और दांत के निर्माण में के लिए क्या आवश्यक नहीं होते हैं? तो वो होता है आयोडीन। जैसा कि आप लोगों ने ऐड में भी सुना होगा, आयोडीन जो होता है ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, न कि बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, तो हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसे ही कुछ अति महत्वपूर्ण के क्वेश्चंस लेके आते रहें। और धन्यवाद।